हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुल्स टू बेटर। सो गाइस, आज हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एनआरए सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा और एनटीपीसी रिजल्ट कब आएगा। तो उसको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनआरए सीईटी क्या है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है क्या वो सीईटी के अंदर होगा या फिर सिर्फ ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी कंडक्ट करेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज के वीडियो में दूँगी। तो सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये एनआरए क्या है और ये सीईटी क्या है। ठीक है, तो एनआरए होता है हमारा नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, जो कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा हमारा। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सीईटी है उससे हमें क्या फ़ायदा है या नुकसान है। ठीक है, तो सीईटी से हमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सीईटी जो होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर हमारा एसएससी, रेलवेज़ और आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग, ये सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। तो हम अगर एक बार सीईटी का क्लियर कर लेते हैं तो उसके कट ऑफ के हिसाब से हमें वो लोग ये करेंगे कि हम कौन से एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, कि हम बैंकिंग का दे सकते हैं मेंस, एसएससी का या रेलवेज़ का। हमें बार बार प्री नहीं देना पड़ेगा। और इससे दूसरे इकोनॉमिकल प्रॉफिट है कि अगर सपोज़ हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, अगर एसएससी का कोई फॉर्म है तो हर फॉर्म में हमें 100 रुपये करके फॉर्म चार्जेस भरना पड़ता है ना। और अगर रेलवेज़ का कोई है तो 500 रुपीज़ फॉर्म में जाता ही है। बैंकिंग का भी फॉर्म इसी तरीके से आता है, 500, 600, 800। तो इस तरीके से अगर सपोज़ मानिए कि आप एक साल में अगर 5 या 6 फॉर्म भर रहे, क्योंकि हम कैंडिडेट जो होते हैं वो बार बार फॉर्म भरते हैं, जितना एसएससी का आता है या रेलवेज़ का है जो भी, तो उस तरीके से 500, 100, 600 इस तरीके से करके जो जाता है, साल में एटलीस्ट 5,000 तक तो हम फॉर्म में ही पैसा डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बार सीईटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और सीईटी का फॉर्म फिलअप करने के बाद आप साल भर के अंदर जो भी एग्ज़ाम होगा उसका आपका जो कट ऑफ आएगा, जो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर विच रिक्वायरमेंट एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। तो अगर जो आपका सीईटी का मार्क्स आता है, जो आप प्रीलिम्स ये करते हैं, और आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आप एसएससी का मेंस का दे सकते हैं या आरआरबी या आईबीपीएस। इस तरीके से आपको सिर्फ एक प्री देना है, और उसके बाद बाकी जो उसका जिस हिसाब से आपका कट ऑफ आएगा आप उस एग्जाम के मेंस में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट हुआ। और दूसरा ये है कि अगर जो हमारा कट ऑफ अच्छा आता है तो हम ये तीनों ही एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इससे हमारा एक प्रॉफिट क्या हुआ कि हमें बार बार प्री नहीं देना पड़ेगा, हमारा फॉर्म चार्जेस बचेगा। जो फॉर्म चार्जेस बचेगा उससे आप बहुत अच्छा खासा कोई भी ऑनलाइन सीरीज़ ले सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, अच्छे से क्लास कर सकते हैं ना। तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट ही होगा, और ये स्टार्ट होगा 2022 से। मैं जैसा कि आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलप टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे सेड दैट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द जॉब एस्पिरेंट विल बी कंडक्ट अक्रॉस द कंट्री ईयरली 2022। यानी कि ये 2022 तक होगा, जो 2022 स्टार्ट होने वाला है उसमें ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और उसके बाद फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो उस हिसाब से एग्ज़ाम में बैठेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो इस तरीके से हम सीईटी में बैठेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा एक तो पैसा फॉर्म में जो इतना वेस्ट होता है वो सेव होगा, और सेकंड कि हमें बार बार प्री नहीं देना पड़ेगा हमारा जो। और इसका जो अभी ये है वैलिडिटी, समझिए कि एक जो हम लोग सीईटी देते हैं तो उसका लिमिटेशन 1 ईयर 1 साल के लिए रहेगा। और आगे अगर कोई और अपडेट आएगा या फिर कुछ चेंजेस होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको मैं बताती हूँ सबसे बड़ी बात कि क्या सीईटी का जो ये इफेक्ट है वो ग्रुप डी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सो गाइस, आप एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ग्रुप डी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में निकला था। कम से कम 2.5 साल हो गए हैं इसको निकले के लिए। और जो ये सीईटी है वो 2022 से स्टार्ट होगा, और अभी तक इसका कुछ परफेक्ट सिलेबस नहीं निकला है कि जो कि हम लोग उस हिसाब से पढ़ाई कर सकें, या फिर कुछ भी अभी इसके बारे में ये हो रही है ना अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने में, या फिर उससे भी पहले ही इसके सिलेबस को दे दिया जाए। ठीक है ना। तो अभी जो हमारा ग्रुप डी होगा वो तो 2019 में फॉर्म निकला था, तो उस हिसाब में जो उसका सिलेबस दिया हुआ था और जो हम लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे तो वो
उसी पैटर्न पे होगा। उससे ये CET और NRA का कोई मतलब ये नहीं है, जो RRB की ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप तो देख ही लिए कि जब 2-2.5 साल से फॉर्म भरते भरते हमारा पढ़ाई से इंटरेस्ट हट गया, उसका सडनली एग्ज़ाम हो गया, NTPC देने के, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक दिन पढ़ के या एक महीना पढ़ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज़, आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आए तो आप उसको दे पाएँ, ओके। सो अभी देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा मैं आपको बताती हूँ। ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने के चांसेस है आपके, अभी तो ये, अब मान लीजिए कि आपका 2022 का स्टार्टिंग या इस साल के लास्ट तक होगा, 2021 के लास्ट तक होगा, क्योंकि अभी SSC GD के एग्ज़ाम्स होंगे, वो अच्छे खासे 2-3 महीने चलेंगे। अभी MTS का एग्ज़ाम होना है, तो ये सब कंडक्ट कराते कराते 2021 के लास्ट या 2022 के फर्स्ट तक ही जाएगा ग्रुप डी। उससे पहले होने की तो कोई चांस नहीं है। सो आप लोग जो भी हैं अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इसका जो ये एग्ज़ाम है वो रेलवे ही करवाएगा, ये NRA के अंदर नहीं होगा। जो सिलेबस है आपका, जो आप पैटर्न में कर रहे हैं, आप उसी पैटर्न में इसको अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। सो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो भी हमारा मतलब कि समझ लीजिए 2022 तक के लास्ट में है, तो आप ये मत 2022 के लास्ट में नहीं, 2021 के लास्ट तक होगा, और 2022 में तो होगा ही होगा, लेकिन ये NRA के अंदर नहीं होगा, इसको RRB ही कंडक्ट कराएगा। और NTPC का रिजल्ट कब तक आउट होगा, तो NTPC का रिजल्ट आउट होने का चांसेस तो अंदर से आ रहा है, जो भी प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं, तेज़ी आ रहा है कि अक्टूबर लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आउट हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो आप लोग अब कुछ भी मतलब सोचिए मत कि ग्रुप डी क्या NRA में होगा, क्या नहीं होगा, हम लोग जो इतना साल से पढ़े वो बेकार हो गया। नहीं, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है। आप लोग बस अब डेडिकेशन के साथ दीजिए 2-3 महीना, क्योंकि जो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे और बीच में स्किप कर देंगे कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा और सडनली एग्ज़ाम जैसे कि NTPC का हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे थे और फिर एग्ज़ाम नहीं होने से पढ़ाई को बीच में छोड़ दिए, या फिर उनका जो कंसंट्रेशन था वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके वजह से उनका NTPC ख़राब गया। सो मेरा एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये मत सोचिए कि क्या करें, तन से एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो छोड़ दे, नहीं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और एकदम बेस्ट प्लान करिए कि अगर दे तो हाँ, हमें एग्ज़ाम निकले, हमारा एग्ज़ाम निकले, रुके ना, ठीक है ना। क्योंकि जब एग्ज़ाम इतना टाइम से हुआ है तो रेलवे अपना खेल ज़रूर खेलेगा, पेपर बहुत घुमाएगा, तो इसलिए आप लोग खुद को इतना प्रिपेयर रखें कि क्वेश्चन जहाँ से भी आए आप अच्छे से उसे अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है ना। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होगा, जब फॉर्म भरा है निकलेगा, सब कुछ होगा अभी, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होगा, आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों को कोई भी न्यू अपडेट आती है तो वो आप लोगों को मैं बता पाऊँ, ठीक है ना।